जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हम सेशन में बात करने वाले हैं कि दहेज के लिए आए दिन कहीं ना कहीं रोज के रोज न्यूज़ देखिए, उसमें किसी न किसी को हमेशा हत्या किया जा रहा है। कहीं किसी को जला दिया जा रहा है तो कहीं किसी को किस तरह से भी मारा जा रहा है ये कहना मुश्किल है। कहीं किसी को काट दिया जा रहा है। इसी तरह से एक और घटना यही के है, जोगापट्टी थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले पिपरा लोहरपट्टी गांव की है। वहां पे एक महिला को 22 वर्ष की थी और ऊपर से एक गर्भवती भी थी। उसको गला दबा कर मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने मांग कर रहे थे दहेज में बाइक के लिए। एक पिता है ना, अपने लड़की की जब शादी करता है तो उस समय बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ये समाज में जो लोभी लोग हैं ना, यही लोगों को वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने समझ में आती है कि जो हमारा लड़का है तो जितना चाहे दहेज ले सकते हैं। एक दोनों में गलती है। मैं किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को दोष नहीं दूंगा कि लड़का वाला ही सही है या लड़का वाला ही गलत है, लड़की वाला ही सही है, लड़की वाला ही गलत है। दोनों में गलती है। एक क्या बोलता है कि जो हमें गहना चाहिए, जितना हो सके उतना, अगर दहेज हम दे रहे हैं तो गहना बदले में चाहिए। इसी में दोनों में मतभेद होता है। फायदा किसको होता है? तो थर्ड पार्टी को, नार को। कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना, समझिए इस बात को। इस महंगाई भरी दौर में चल रहा है तो उस चीज को समझिए कि जहाँ में किस चीज से बेनिफिट है। या गहना आपके घर आता है तो किस काम का रहता है, आप हमें बता दीजिएगा। उसको है ना सौंप करके रख दिया जाता है बहुत बेहतरीन ढंग से। एक और इस पे जो घटना है लोहरपट्टी वाली की मैं बात कर ले रहा हूँ कि जब 3 माह की गर्भवती महिला बताई जा रही थी, उसके 1 साल की और लड़की थी जो 2021 में शादी हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब दहेज के में बाइक को मांगने को लेकर के उसकी जब ससुराल वाले जब मांग कर रहे थे तो उसकी घर वाले नहीं दे पाए, तो उसके मौत के घाट गला दबा कर उतार दिया सब। लड़की मुस्लिम धर्म से बिलोंग कर रही थी। इसमें हम धर्म के मैटर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म में दहेज लेना पाप है। तो यहाँ कौन सी इन लोग ने अच्छा काम कर दिया कि एक गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया। शर्म करने वाली बात है कि जो हमारे ये ऐसा भी नहीं है कि जो केवल मुस्लिम धर्म में ही देखने को मिलता है, हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। यह धर्म पे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात एक जेन्युइन सी बात है। और जो यहाँ पे इस तरह से हमारे समाज में चल रहा है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? पढ़े लिखे लोगों से मिलिए, लोग समझिए, लोग ये चीज़ क्या है, इसको कैसे छुटकारा पाया जाए। दहेज के लिए इतना औकात है ना, तो आप अपने दम पे कोशिश कीजिए कि जब मैं आगे बढ़ूँ। किसी के से दहेज ले लेने से है ना, तो आपके घर की उतना नहीं चली जाएगी, लेकिन वो लोग कितना कर्ज में डूब जाते हैं इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा आप लोगों को नहीं है। जो जिस कारण से कहीं ना कहीं हमेशा इस घटना को अंजाम दिया जाता है, कहीं किसी को जला दिया जाता है, बेरहमी से मिट्टी के तेल डाल करके तमाम तरह के से दर्दनाक मौत दिया जाता है दहेज के लिए। शर्म कीजिए कम से कम। आप अपने पहले के ज़माने में नहीं है, आप अपने इस युग में है जहाँ पे चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है, और वहाँ पे आप लोग इस तरह से घटिया कर्म करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? समझिए, सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग हैं अपने समाज में बहुत से, लेकिन जब उन लोगों की थॉट होती है, बिहार सरकार भी चाहती है कि जो दहेज को रोका जाए, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाई। बिहार सरकार से तो कुछ होती है नहीं ना, ये बात सच है। क्योंकि एक केवल डिंग पे डिंग बोलती जाती है कि हम इतना अचीवमेंट कर लिए, इतना कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। केवल इसको है ना रणनीति राजनीति में फंसा करके रखना है। कभी किसी के ऊपर किसी का आरोप लगा दो, लेकिन सच में हमारी जेन्युइन मुद्दा क्या होती है, उससे कैसे बाहर आया जा, इस पर सरकार काम ही नहीं करती है। इन लोगों को स्ट्रिक्ट जो है ना सज़ा दिया जाता ना, तब शायद इन लोगों को समझ में आती है कि दहेज क्या है और दहेज से क्या लाभ है। दहेज के लिए एक और बात अपने समाज में चल रहा है, जिसको जितना ज़्यादा दहेज मिलता है ना, शायद उसी को बोलता है लोग बहुत अच्छा। अरे उन लोगों को घर का जो दहेज देता है, जो चलो संपन्न घर का है वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब घर का है उसका क्या होता है? सोचे हैं कभी? नहीं सोचिएगा। आप लोगों की समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि हमें तो दहेज चाहिए, बस इतना ही थॉट लगा रहता है। वो कहाँ से लाकर देता है आप लोगों को समझ में नहीं आती। समझिए, और हो सके तो आपको अगर एक बात से दुख लगा है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि सच बात कड़वी लगती है, ये बात तो सच है। और आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।